हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं एंड ये सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। So before starting, please be informed one short video and detailed video available है चैनल पर for communication skills and complete employability skills के लिए one short video and important question answers की playlist already बनी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। गिवन ऑप्शंस में से कौन सी फॉर्मल ग्रीटिंग्स का एग्जाम्पल है? यहाँ पर फर्स्ट थ्री तीनों ही फॉर्मल ग्रीटिंग्स का एग्जाम्पल है। So the correct answer will be 4, that is all of the above. Then question 2 fill in the blank की फॉर्म में गिवन है। यहाँ पर हमें बताना है ऐसा फाइनल कंपोनेंट का नेम जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये डिफाइन करता है कि वो रिस्पॉन्स है जो रिसीवर सेंडर को दे रहा है। मीन्स हमें पता है कि एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंडर रिसीवर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है, बट एक ऐसा रिस्पॉन्स जो रिसीवर सेंडर को सेंड करता है वो क्या होता है? वो होता है फीडबैक। देन क्वेश्चन 3 व्हाट इज अ सेंटेंस? यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। अगर हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं जो एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट मीनिंग को इंडिकेट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटेंसेस। देन क्वेश्चन 4 यहाँ पर हमें बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन स्टाइल है जो कम्युनिकेटर मींस कम्युनिकेट करने वाले पर उसके फीलिंग्स एंड इमोशंस पर फोकस करता है। ऐसा स्टाइल है असर्टिव स्टाइल। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज असर्टिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है गिवन ऑप्शंस में से असर्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन को कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। अगर आप किसी क्राउडेड रूम में जा रहे हैं तब आपको कैसे बिहेव करना है या फिर कैसे कम्युनिकेट करना है सो दैट आप एक असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल को रिफ्लेक्ट करें। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, आपको स्माइल करना है, दूसरों से बोलना है एंड उनको रिस्पेक्ट भी देनी है। दिस इज अ कम्युनिकेशन which is assertive. So the right answer is D. Then question 6 यहाँ पर हमें बताना है गिवन ऑप्शंस में से पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। हमें पता होना चाहिए पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के बीच डिफरेंस। जब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मेन फीचर आपको याद रखना है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाता है। मीन्स सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता। ठीक है। यहाँ पर हमें ऐसा सब्जेक्ट ढूंढना है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू। यहाँ पर क्लॉक के ऊपर एक्शन हो रहा है, उसे रिपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। इसका मतलब है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर पैसिव वॉइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 व्हाट इज अ पिन कोड? यहाँ पर हमें 2 मार्क्स में बताना है पिन कोड क्या होता है। पिन कोड एक ग्रुप ऑफ नंबर है एंड ये 6 डिजिट का होता है एंड ये पोस्ट ऑफिस यूज करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड किसी भी एड्रेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज पिन कोड की हेल्प से ही आप बता पाएंगे वो स्पेसिफिकली कौन सा रीजन है एंड कहाँ बिलोंग करता है। देन क्वेश्चन 8 व्हाट डू यू मीन बाय हैबिट एंड रूटीन? दोनों की डेफिनेशंस हमें यहाँ पर देनी है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हैबिट क्या होती है। एक ऐसी प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते हैं एंड उसे छोड़ना, उसे लीव करना वो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए क्योंकि वो हमारी हैबिट है एंड हम उसे रेगुलरली फॉलो करते हैं, फ्रिक्वेंटली फॉलो करते हैं। उसको छोड़ देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत हार्ड होता है। दैट इज कॉल्ड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल आपका किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उठना, अगर आप जल्दी उठते हैं या फिर आप लेट उठते हैं, वो आपकी हैबिट है। देन नेक्स्ट रूटीन।
सो रूटीन क्या होता है? रूटीन एक रेगुलर एंड ऑर्डर्ड वे है किसी भी चीज को करने का फिक्स टाइम पर। मींस आपने हर चीज के लिए टाइम फिक्स कर दिया है कि मुझे ये वाला काम इस टाइम पर करना है, दूसरा काम इस टाइम पर करना है। इस तरह से आपने हर चीज के लिए एक फिक्स टाइम बना दिया है, दैट इज कॉल्ड रूटीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो हमें यहाँ पर सारे टाइप्स के सिर्फ नेम्स बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला गया है। एंड सिर्फ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड टाइप्स भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सिर्फ नेम्स मेंशन कर देंगे। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, देन पोस्चर, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, टच, स्पेस, आई कॉन्टेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज, ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप डिटेल्ड वीडियो देखें, वहां पर मैंने प्रॉपरली आपको सभी टॉपिक समझाए हैं। ओके। देन क्वेश्चन 10, यहाँ पर आपको बताना है वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप्स हैं, हमें पता है वर्बल कम्युनिकेशन के सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं एंड ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम उनको सिर्फ उनका नेम मेंशन नहीं करेंगे, हम उनको डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर टाइप्स ज्यादा होते तब हम सिर्फ नेम्स मेंशन कर सकते थे, बट क्योंकि टाइप्स सिर्फ 2 ही हैं तो इसलिए हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहला टाइप है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। मींस जहां पर हम बताकर अपनी बात को सामने वाले से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पब्लिक स्पीकिंग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए बोला गया है, तो इसका मतलब है आपको ओरल कम्युनिकेशन करनी है। मींस आपको बताकर सामने वाले को अपनी बात समझानी है। देन सेकेंड टाइप इज रिटन कम्युनिकेशन। मींस जहां पर कम्युनिकेशन में वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आप टाइप करें या फिर आप हाथ से लिखें, बट अल्टीमेटली कम्युनिकेशन में रिटन होती है सारी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक रिटन वे में कम्युनिकेट होती है। ओके। देन क्वेश्चन 11, व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपको पता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 7 C's की रिक्वायरमेंट होती है। मींस अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे एंड इन्हीं को एब्रिविएट करके हमने 7 C's बोल दिया है। तो क्या है ये 7 C's? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। अगर आप ये 7 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। फॉर परचेजिंग ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, you can take the link given in the description. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही एंड क्लास 11 कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप सेशन वाइज जो पार्ट वाइज वीडियोस अपलोडेड हैं वो देख सकते हैं। वहां पर हमने हर सेशन के इंडिविजुअल क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं।